अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस की थी एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन 4.3 की। तो आज जो हमें डिस्कस करना है, आज हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। हमें जो पहला वाला क्वेश्चन देखना है वो हमें देखना है एक्सरसाइज 4.3 का पहला वाला क्वेश्चन। तो हम पहले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला वाला क्वेश्चन कहता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक द रूट साइज। देखिए हमें क्या करना है, हमें जो है इसके रूट्स को फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास 3 दी गई है, इनके हमें रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट्स फाइंड करने से पहले हमें अगर रियल रूट्स होंगे तभी हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर रियल रूट्स होंगे तभी क्या हम करेंगे, फाइंड करेंगे। तो किस तरीके से, देखिए हम चेक करेंगे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ तो तब भी हम रूट्स फाइंड करेंगे। अगर इक्वल टू 0 हुआ तब भी हम रूट्स फाइंड करेंगे। लेकिन अगर ये चीज लेस देन 0 हुई तब हम रूट्स फाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि तब यहां पे रियल रूट्स नहीं होंगे। बात समझ में आ रही? रियल रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। तो अब हमें स्टार्ट कैसे करना है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। तो स्टार्ट करते हैं हम इस पहले वाले क्वेश्चन से। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स 0, ठीक है। तो अब यहां पे जो देखना है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स 0। हम पहले चेक करेंगे बी स्क्वायर, देखिए यहां पे लिखता हूं, वो लिख के बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप जो बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करना है तो बी स्क्वायर, तो मतलब बी की जगह पे 3 है तो माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4a, ए की जगह पे 2 है तो सी की जगह पे 5 है, ठीक। अब चेक करें माइनस 3 का स्क्वायर, तो मतलब माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा, इस माइनस 3 को 2 बार खुद के साथ मल्टीप्लाई करना है। माइनस 3 इंटू माइनस 3, तो सिंपल में 3 3 9। अब साइन सेम है तो आंसर आएगा पॉजिटिव में। तो देखिए यहां पे आंसर हमारे पास पॉजिटिव में आएगा 9। अब माइनस 4 2 8, 8 5 4 2 8, 8 5 40। तो अब क्या होगा, 4 2 8, 8 5 40 वही होता है ना। अब 40 माइनस 9 जो होता है वो 31 होता है, लेकिन हमारे पास जो साइन रहेगी वो नेगेटिव की रहेगी। इसका मतलब ये हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आया, इसकी वजह से नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो इसके रियल रूट्स नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन को इसके आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब जो हमें और एक क्वेश्चन देखना है वो है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल 0। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल 0। तो अब जो है हमें ये क्वेश्चन जो है देखना है। तो देखिए आप समझे इस बात को, देखिए हमें देखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac को पहले चेक करेंगे। बी स्क्वायर तो मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह पे, सॉरी वेट 1 सेकेंड। तो बी स्क्वायर, देखिए बात समझिए, बी स्क्वायर तो बी की जगह पे क्या है माइनस 4 अंडर रूट 3, तो माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक। माइनस 4a की जगह पे है 3, सी की जगह पे है 4। तो पहले आप इसे ही चेक करते हैं, ठीक, इसे ही चेक करेंगे पहले। तो देखिए हमारे पास है माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो आप देखिए इस स्क्वायर का मतलब है ये जो बेस में जो क्वांटिटी है ये अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई है, तो मींस ये माइनस 4 अंडर रूट 3 इंटू माइनस 4 अंडर रूट 3। अब हम मल्टीप्लाई जब करते हैं, देखिए पहले साइन सेम है मल्टीप्लिकेशन में तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। अब 4 4 16, अब अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 वो 3 होता है, तो मतलब 16 इंटू 3 हो गया 48। बात समझ में आपको आई किस तरीके से? देखिए अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 होगा क्या, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 होगा अंडर रूट 9
√9 जो है वो 3 के बराबर है, तो काम तमाम। ठीक है, तो इस वजह से हमने ये सॉल्व किया। अब यहां पे देखें क्या करोगे आप, पहले आप यहां पे जो लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे 48 किस तरीके से आया हमने इसको सॉल्व करके देख लिया, वो मैंने इस साइड पे देख लिया। ठीक है, अब 4 3 12, 12 4 तो 12 4 होता है 48, वो होता है -48। अब 48 -48 तो 0। अब b स्क्वायर -4ac 0 के बराबर आया, तो मतलब ये जो होंगे इसके सेम रूट्स होंगे। क्या होंगे? सेम रूट्स होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास जो आया b स्क्वायर -4ac जो आया वो 0 के बराबर आया। तो हमने पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में कि अगर b स्क्वायर -4ac आए तो वो 0 के बराबर अगर आता है तो सेम रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, तो अब यहां पे समझे बात को। अब हमें करना क्या है? रूट्स को फाइंड करना है। तो आपने फॉर्मूले को पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि एक रूट क्या होगा, समझे बात को। हमने पढ़ा था x इक्वल्स, ठीक है, -b, ठीक, प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac, तो जिसको हमने d कहा था, डिवाइडेड बाई 2a। फिर हमने दो रूट्स को अलग अलग से देखा था, तो ऐसे वही आप डायरेक्ट अगर इस्तेमाल करते हैं तो ठीक रहता। अब यहां पे क्या करेंगे? हम लिखेंगे x इक्वल्स, अब -b, तो b की जगह पे क्या है? b की जगह पे है क्या? पहले माइनस डाल दो। अब b की जगह पे क्या है? b की जगह पे टोटल क्वांटिटी है, मतलब -4√3। ठीक, फिर प्लस माइनस, ठीक, देख ले, प्लस माइनस √d जो है 0 डिवाइडेड बाई 2a। a की जगह पे हमारे पास क्या है? a की जगह पे हमारे पास है 3। जरा देखते हैं, देखिए प्लस माइनस, तो प्लस माइनस √0 किसके बराबर? 0। फिर 0 आप ऐड करो, सबट्रैक्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो इस तरीके से, x इक्वल्स, यहां पे नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, ये होगा पॉजिटिव, तो ये होगा 4√3 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये होगा ना। अब यहाँ पे 3 भी है तो देखेंगे, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये बन जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाई 3। अब इसके आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो लेकिन मैं कहूंगा कि आप इसे यहीं पे रखें, वरना √3 फिर वो नीचे आएगा आपके पास इरेशनल, तो वैसे थोड़ा सा होगा। तो अब ये जो है दोनों रूट्स क्या होंगे? बोथ रूट्स इक्वल होंगे, मतलब एक रूट भी यही होगा, दूसरा भी होगा, बोथ रूट्स इक्वल। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। अब हमें देखना है तीसरा वाला पार्ट, ठीक, देखते हैं उस पार्ट को। 2x स्क्वायर -6x प्लस 3, 2x स्क्वायर -6x प्लस 3, क्या देखना है हमें? जो देखना है, स्लाइड को ऐड करते हैं। 2x स्क्वायर -6x प्लस 3 इक्वल 0। अब हमें करने पहले तो डिसाइड ये करेंगे रूट्स होंगे कि नहीं। तो देखें, b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर -4ac, जरा देखते हैं b की जगह पे b की जगह पे -6, तो -6 का स्क्वायर -4 a की जगह पे 2, c की जगह पे 3। अब देखिए -6 का स्क्वायर -6, ये स्क्वायर कहता है कि ये नंबर खुद के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई है? तो 2 बार। -6 इंटू -6, अब साइन सेम है तो आंसर पॉजिटिव है, तो 6 6 36, तो काम तमाम। ठीक, तो आप लिखेंगे यहां पे 36। अब यहां पे 4 2 8, 8 3 4 2 8, तो 8 3 कितना होता है? 8 3 होता है 24। तो 36 -24 कितना आएगा? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा, ये 12 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। बात समझ में आ गई इतनी आपको? अब आगे देखते हैं, वही आएगा ना, -30, हाँ वही आएगा। ठीक, तो अब इसके आगे देखें, अब हमें रूट्स को फाइंड करना है। एक रूट क्या होगा? एक रूट डायरेक्ट लिखते हैं हम, एक रूट होगा -b, ठीक, प्लस √d डिवाइडेड बाई 2a। दूसरा रूट क्या होगा? -b √d डिवाइडेड बाई 2a, यही होगा ना। अब देखते हैं क्या करेंगे। -b, तो b की जगह पे है -6, तो ये माइनस पहले, फिर -6, ठीक है, प्लस
अंडर रूट डी, तो अंडर रूट डी ये जो है 12 के बराबर, तो लिख दो, डिवाइडेड बाई 2a, a की जगह पे है 2। अब दूसरा वाला वो उस तरफ आप लिख लो पहले, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं। माइनस इंटू माइनस हो गया +6। अब अंडर रूट 12, देखिए अंडर रूट 12 को आप सॉल्व करके देख सकते हैं, तो अंडर रूट 12 क्या किसके बराबर होगा, 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो देखिए बात को समझे, अगर अंडर रूट को आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो जिसका पेयर बनता है ना उसको आप बाहर निकाल सकते हो। मतलब ये आपके पास अंडर रूट 12 था, आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, जिसका पेयर बनेगा उसको बाहर निकाल दो। 2 का पेयर बन रहा है तो इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, जो बचा खाली उसका आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। ठीक, तो मतलब 2 अंडर रूट 3, तो मतलब अंडर रूट 12 को आप सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय, फिर 2 2 4, ये होगा 4। अब जो है ये, अब ये दोनों में डिवाइड, किसमें, दोनों में डिवाइड है, ये इसको भी डिवाइड है, ये उसको भी डिवाइड है, तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं, आगे भी ले सकते हैं इसे, यहां पे भी छोड़ दे तो कोई मसला नहीं, देखते हैं आगे भी ले सकते, आगे लेके देखते हैं। ऐसे हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन उल्टी सीधी ही कर दी, हम इसे डायरेक्ट ही क्यों ना करते, एक ही को सॉल्व करते हैं। हाँ, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा हम रिपीट करते हैं, हमने इसको ज्यादा बढ़ा दिया, ऐसा हम नहीं करेंगे, ज्यादा कैलकुलेशन ना बढ़ाते हुए हम डायरेक्ट देखिए प्लस माइनस, ठीक है। तो अब देखिए आगे चलते हैं, x इक्वल्स, अब माइनस बी, मतलब माइनस पहले फिर b की जगह पे -6 तो लिख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट डी, तो d की वैल्यू 12 तो लिख दी, डिवाइडेड बाय 2a, a की जगह पे है 2। ठीक, तो अब इसके आगे बाबा, इसके आगे क्या होगा, माइनस इंटू माइनस हो गया +6, अब प्लस माइनस इसी तरीके से, अब अंडर रूट 12 है यहाँ पे, बात समझे अच्छी तरीके से, बात आप समझे, अभी समझे तो हमारा क्या जाता है, हमारा तो कुछ नहीं जाएगा। देखिए अब है हमारे पास अंडर रूट 12, आप बात को समझना अच्छी तरीके से। तो अंडर रूट 12 अगर इस तरीके के अंडर रूट्स होते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब इसमें कैसे, अंडर रूट 12 किसके बराबर होगा, समझना बात, जिसका फैक्टराइजेशन में पेयर बनता है उसको आप बाहर निकाल दो, उनमें से, जैसे पेयर बनता है 2 का तो इन 2 में से एक बाहर आएगा। ठीक, अब जिसका पेयर नहीं बनता उसे आप अंडर रूट के अंदर ही रख दो, जैसे 3 का नहीं, 3 का बना। ठीक, तो लिख दो आप इस तरीके से, आप लिख दो 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 2 4। अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए बात अच्छी तरीके से समझना, इस 4 से आप इसको भी डिवाइड दे सकते हैं, इसको भी डिवाइड दे सकते हैं, या और एक काम कर सकते हैं, और एक काम भी हम कर सकते हैं, और एक काम हम ये कर सकते हैं कि हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे, यहां पे भी 2 को कॉमन लेंगे, यहां पे भी 2 को कॉमन लेंगे, वो भी हम कर सकते हैं, वही करके देखते हैं, बाकी कुछ नहीं करेंगे, बाकी हमारे पास उतना टाइम नहीं। यहां 2 से कॉमन, यहां 2 भी कॉमन, समझना बात, 2 को कॉमन किया, यहां पे क्या बचेगा, 2 3 6, ठीक, प्लस 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 में 2 को कॉमन किया तो यहां पे बचा अंडर रूट 3, ठीक, डिवाइडेड बाय 4, तो किया फिर से सॉल्व, 2 1 2, 2 2 4, अब यहां प्लस माइनस है तो ये बन जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसके आगे एक जगह पे पॉजिटिव साइन लो, दूसरी जगह पे नेगेटिव साइन लो, तो मीन्स x इक्वल्स, अगर पॉजिटिव लेते हो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। बात समझ में आ रही है आपको। तो दूसरा अगर आप नेगेटिव लेते हो, कहां पे लूं मैं, यहां पे ही नीचे लेता हूं मैं, अगर मैं नेगेटिव लेता हूं तो क्या बन जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो दैट्स इट, ये हो गए हमारे पास क्वेश्चन तीनों सॉल्व। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीडियो में हमें टाइम क्या साइन इसका तो देख 14। तो मुझे लगता है कि ये हमने पहले वाले क्वेश्चन को देख लिया तो पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं अगले वीडियो में। तो आप सबका शुक्रिया यहां तक बने रहने के लिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो।